दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह लगभग 2 वर्षों के बाद अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है 27 अक्टूबर 2025 को। यह वृश्चिक राशि में 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक रहेगा। ऐसे में जब भी मंगल का गोचर होता है और वो भी अपनी राशि में गोचर कर रहा है तो बहुत ही पावरफुल स्थिति में रहता है। और मंगल ऐसे भी आपके एनर्जी का, आपके अंदर साहस, पराक्रम, शक्ति के कारक माने जाते हैं। यह हमारे अंदर जो काम करने की ऊर्जा होता है, जो प्रवृत्ति होती है, जो आपको आगे बढ़ाती है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभावित करता है। ऐसे में जब भी मंगल अपनी स्वराशि में गोचर करता है तो पूरी मानव जाति और देश विदेश सभी को प्रभावित करेगा। ऐसे में हम जानते हैं आज राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि का यह गोचर कितना लाभप्रद होने वाला है और क्या क्या चीज होने वाला है उनके जीवन में। और वीडियो के लास्ट में वह उपाय भी बताऊंगा। देखो, किसी भी गोचर का एक पहलू नहीं होता है। शुभ परिणाम भी आ सकता है, अशुभ परिणाम भी आ सकता है। तो यहाँ पे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जब भी ग्रह का गोचर होता है तो साथ साथ शुभ के साथ अशुभ परिणाम भी कुछ क्षेत्रों में प्राप्त होता है, जिसको आपको मैनेज करने की जरूरत है। इसलिए राशिफल जो होता है आपको वह रास्ता दिखा देता है जिससे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं वह उपाय भी बताऊंगा कि ग्रहों के अशुभ प्रभाव से हम कैसे बच सके। और यह जो लगभग 2 महीने का समय होगा, इसको बहुत ही अच्छे तरह से अपने कामों में शुभ फल प्राप्त कर सके। तो शुरू करते हैं। ग्रहों की स्थिति क्या है, क्या क्या जीवन में प्रभावित करेगा। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि का भी स्वामी ग्रह मंगल है। तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि वालों के लिए। यह बहुत ही पावरफुल समय आ गया है मेष राशि वालों का। मंगल ही मंगल होने वाला है, मंगल ही मंगल। आपने सुना होगा कि जब आपके जीवन में कुछ प्राप्त होना होता है तो समय आपको चारों तरफ से सहयोग करने लगता है। तो वह समय आ चुका है मेष राशि वालों के लिए। और अभी वृश्चिक राशि मेष राशि वालों के लिए अष्टम भाव में है। तो मंगल यहाँ पर 27 अक्टूबर को गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में, और जो 7 दिसंबर तक रहेगा। अष्टम भाव होता है गूढ़ रहस्यों का, छुपे हुए ज्ञान का। तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए यदि कोई विशेष ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही उत्तम समय है। यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए जो शत्रु छुपे हुए हैं उनका भी नाश होगा। शत्रु हंता का कार्य करते हैं मंगल, और यहाँ से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जो पहली दृष्टि है, चौथी दृष्टि जो आय और लाभ घर पे पड़ रही है। एक ऐसा ग्रह जो चौथी दृष्टि रखता है, एक वो है मंगल। पराशर मुनि ने वैदिक ज्योतिष शास्त्र में वर्णित किया है कि मंगल ही ऐसा एक ग्रह है जो चौथी दृष्टि रखता है। तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए आय लाभ का बहुत ही अचानक, क्योंकि अष्टम भाव में है मंगल, अचानक जो भी देंगे अचानक देंगे। उनका स्वभाव होता है, शुभ हो या अशुभ हो, जब भी अष्टम भाव में है आपको अचानक लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक राशि में है, मजबूत स्थिति में है। और जब भी अपनी राशि में गोचर करते हैं मंगल तो 5 पंच महापुरुष योग बनाते हैं। इसको रूप चक्र राजयोग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे 5
तत्व आपको देने वाले, पंच लाभ प्राप्त करने वाले हैं आप। वो पंच लाभ क्या होगा? तो सबसे पहला लाभ जो मिलने वाला है वो है आपको अचानक आय और लाभ की प्राप्ति। आय क्या हो सकता है? यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, आप व्यापार कर रहे हैं तो उसके साथ में कोई नया व्यापार और सम्मिलित कर लेंगे, बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे आपको अचानक लाभ होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मंगल ही मंगल होने वाला है मेष राशि। आपका ट्रांसफर, यदि स्थानांतरण हो रहा है, नौकरी पेशा व्यक्ति है तो मन वांछित स्थानांतरण होगा, आपको मन मुताबिक स्थानांतरण की यहाँ पर समय बता रहा है, तो और लाभप्रद भी होगा। यह 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर का जो समय है वो आपको मन वांछित फल देने के लिए मंगल आपके अंदर साहस, ऊर्जा और दिशा निर्देश कर रहे हैं। आपके अंदर वह पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगा जिससे आप जो चाहे मन वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह सुविचार, सुकर्म होना चाहिए। क्योंकि मंगल क्या होते हैं? सुकर्म के लिए एनर्जी प्रवाहित करते हैं। आपका जो अच्छे कर्म होंगे, बुरे कर्म यदि करने, गलत तरीके से आप कुछ करना चाहते हैं तो नुकसान भी प्राप्त हो सकता है। इसकी धारणा है मंगल ग्रह की। क्योंकि मंगल जितना आपको लाभ देते हैं उतना ही आपको दुर्लभ स्थिति में डाल सकते हैं। आपके अंदर क्रोध की अग्नि ज्वलित कर सकते हैं। आपके अंदर क्रोध से आपके वाणी पे नियंत्रण नहीं रहेगा। आपके अंदर दूसरों के प्रति घृणा, नफरत, दूसरे के प्रति ईगो क्लैश की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, अपने आप को मधुर बनाए रखे, अपने वाणी पे आपको नियंत्रण रखना है। अपने पराक्रम में दूसरे को सम्मान देना आप कभी न भूलें। ये इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। सफलता का समय है, लेकिन आपको दूसरे को सम्मान देने का भी उतना ही जरूरत है, ताकि सहयोग से आप काम को निष्पादन कर सकें। मंगल की जो दूसरी दृष्टि होगी आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। मेष राशि के लग्न भाव पर स्वामी ग्रह मंगल है। जब ऐसी स्थिति होती है तो आपके अंदर विवेक, ऊर्जा की भरपूर समाहित हो जाता है। आपको थकान महसूस नहीं होगा। जो पहले आप कार्यों को संपादित करने में बहुत ही आलस महसूस करते थे, थके हुए महसूस करते थे, बहुत ही आप हतोत्साह होते थे, अब ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपके अंदर धैर्य आ जाएगा, आपके अंदर सबलता आ जाएगी, आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगा, आप स्वस्थ रहने लगेंगे। जब मनुष्य के अंदर जब पॉजिटिविटी आ जाती है तो व्यक्ति जो काम मुश्किल लगता है उस काम को भी संपादन कर देता है। वह समय आ गया है आपके लिए। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका दैनिक कार्य जो है उसको सामंजस्य बना के रखें। आप जो भी करते हैं उसका एक टाइम निर्धारित करें, क्योंकि यहाँ पर जब मंगल आता है तो बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति बन जाता है, बहुत ही साहसी हो जाता है, एक साथ 2, 4, 5 काम शुरू कर देता है। ऐसे में वह अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है। तो यदि आपका स्वास्थ्य को उत्तम रखना है तो अपने लिए आपको समय को निकालना होगा, सही समय पर खान पान करना होगा और सुबह शाम ध्यान योगा करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं न कहीं जिसका जो दूसरा पक्ष है मंगल का, वो है आपको क्रोध, गुस्सा, जल्दबाजी, मानसिक असंतुलन क्रिएट करना। क्योंकि आप जल्दबाजी में आप बहुत सारे चीज़ ऐसे कर देंगे जो असंतुलित हो सकता है। तो यहाँ को मानसिक संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है, जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत है, क्रोध नहीं होना है, आपके अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ों से बचना है, दूसरे को सम्मान देने की ज़रूरत है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तभी आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। बीपी, एसिडिटी,
ऐसी समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो उसका ध्यान रखें और रेगुलर चेकअप कराते रहें। यदि कोई समस्या हो तो दवा लें। मंगल की जो तीसरी दृष्टि होगी वो होगी आपकी 8वीं दृष्टि। ये भी अनोखा दृष्टि है, ये सभी ग्रह के पास नहीं है। यह मंगल ग्रह है जिसको 8वीं दृष्टि प्राप्त हुई है, वो पड़ रहा है आपके मेष राशि के तीसरे घर पे। वो है भाई बहनों का, पराक्रम का। तो जैसे आपके अंदर पराक्रम की कमी बिल्कुल नहीं होगी, आप अपने कार्यों को सही समय पर कर पाएंगे। जो व्यक्ति नौकरी पेशा है वो अपने कार्य के बदौलत अपने क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति करेगा। वह अपने कार्यों से सभी को प्रभावित करने वाला है। अपने कार्यों से अपने छोटों को और बड़ों का, दोनों का प्यार प्राप्त करेगा। छोटे भाई बहनों का भी आपको साथ जरूर प्राप्त होगा। उनका सहयोग करें और उनको साथ में लेकर चलें। जो व्यापारी वर्ग है उनका व्यापार विदेशों तक, एक राज्य से दूसरे राज्य तक आपका प्रभावित होगा। आप वहाँ पे लाभ अर्जित कर पाएंगे। कुल मिलाकर करियर की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और धन की दृष्टि से बहुत ही उत्तम समय है। यह ऐसा समय है जो आपके इन्वेस्टमेंट से अचानक धन का लाभ होगा। आप धन संचय कर पाएंगे। यह 2 महीने का समय आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। तो क्या करना है? तो ऐसी स्थिति में आपके स्वामी ग्रह मंगल है और मंगल का ही प्रभाव आपके पूरे जीवन चक्र पे पड़ रहा है। और यह वर्ष 2025 अंक ज्योतिष से देखा जाए तो मंगल का है। और तो यह लास्ट जो समय है 2 महीना का जो आपको मिल रहा है, मंगल ही मंगल, आपका स्वामी ग्रह मंगल, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है और वर्ष भी मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यहाँ पर आपको हनुमान जी की आराधना करने की जरूरत है। ये पूरे 2 महीना, यदि पूरे वर्ष यदि आप हनुमान जी की आराधना नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी शुरू हो जाए। और पूरे दिसंबर तक, 27 अक्टूबर से दिसंबर तक यदि आप अपने स्वामी ग्रह हनुमान जी का पूजा आराधना करते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक मंगलवार को आपको लाल चंदन का टीका लगाना है, लाल केसर का टीका लगाना है और हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 11 बार जरूर करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में यह मंगल वर्ष मंगल ही मंगल करेगा। ओम नमः शिवाय।